तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो अपराजिता के प्लांट पर लाई हूँ कि इस समय अपराजिता के पौधे पर कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि आने वाले समर सीजन में इससे आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकें, और कौन से फर्टिलाइज़र इस समय डालना ज़रूरी है ताकि इसमें ढेरों मात्रा में फ्लावरिंग आ सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो अभी चल रहे हैं फरवरी का मंथ, और इस समय से सभी परमानेंट प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगती है, यानी कि इसकी ग्रोथ अपने आप ही शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ केयर, कुछ फर्टिलाइज़र अगर इसमें डाल देते हैं तो इसमें ग्रोथ आपके दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो उनमें से एक प्लांट है अपराजिता, जिसे शंख पुष्पी, विष्णुकांता ऐसे कई नामों से जाना जाता है। और इसके फूल अक्सर दो कलरों में देखे जाते हैं, एक वाइट और एक ब्लू। दोनों ही कलर के मेरे पास प्लांट हैं। ऐसे अपराजिता के कई प्लांट मैं लगा रखी हूँ, क्योंकि सीड गिरते रहते हैं। सीड अपने आप गिर के भी कई प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। आप इसे सीड के माध्यम से या फिर कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय आप सभी के अपराजिता में बिल्कुल इसी प्रकार से स्थिति होंगे। प्लांट की ग्रोथ तो हो रही होगी, पत्ते पीले भी हो रहे होंगे, लेकिन एक कारण है इसमें फर्टिलाइज़र की कमी। तो इस समय ये प्लांट डोरमेंसी से बाहर निकलते हैं, तो कुछ काम और कुछ फर्टिलाइज़र देना उतना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम है, इस पर आपको करनी है जितने भी सूखे ब्रांच हैं आपको हटा देनी है, क्योंकि विंटर में अक्सर इसके पत्ते ब्रांच सूख जाते हैं या फिर पत्ते पीले होकर पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो आने वाले सीजन में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इसके सूखे पत्ते, सूखे ब्रांच को आपको समय समय पर हटाते रहनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर वही काम कर रही हूँ। सूखे पत्ते, सूखे ब्रांच और जो इसमें सीड पॉड बन रहे हैं उन सीड पॉड को भी हटा दूंगी, क्योंकि सीड पॉड जहाँ पर भी बनेंगे वहाँ पर आपको फ्लावरिंग कम देखे जाएंगे। तो ये अपराजिता प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये काम आप ज़मीन में भी कर सकते हैं। अगर ज़मीन में आपके अपराजिता के प्लांट लगे हुए हैं या फिर गमले में लगा रखे हैं तो गमले में भी एक काम किया जा सकता है। प्रूनिंग करने के बाद सबसे पहला जो काम आपको करनी है, इन सभी प्लांट को जहाँ पर भी ज़्यादा सनलाइट आती है वहाँ पर इस गमले को शिफ्ट कर दें। अगर आप ज़मीन में इन प्लांटों को लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर इस पर कम से कम 5 से 6 आवर की सनलाइट मिले। आप दक्षिण साइड के धूप आती हो या पश्चिम से धूप आ रही है तो वहाँ पर आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो प्रूनिंग लगभग मेरी पूरी हो चुकी है। एक गमले की मैं कर चुकी हूँ, एक गमले और बाकी हैं। बिल्कुल इस प्रकार से थोड़े थोड़े आपको प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करने के बाद आप चाहें तो इसके पत्तों का यूज आप गमलों में भरने के लिए कर सकते हैं या फिर इसका कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी घास पात, अनवांछित घास पात है उसे आप निकाल लें, यानी कि इसकी आधी मिट्टी को मैं निकाल ले रही हूँ कि हाँ। तो गमले में एक काम करना बहुत ही ज़रूरी है, जितनी भी आधी मिट्टी वगैरह डाले हुए हैं उसे आप निकाल लें। अब गमले को हम पूरा फिलअप करेंगे, थोड़े से ऊपर छोड़ेंगे समर में, क्योंकि समर में थोड़े से पानी रुकने चाहिए ताकि पौधों को पानी मिल सके। समर में जो भी आप गमले तैयार करते हैं तो थोड़े से आपको कम से कम 1 इंच, 1 अंगुल के बराबर आपको ऊपर थोड़े से खाली स्थान रखने चाहिए ताकि उसमें आप पानी डाल सकें। तो यहाँ पर खाद मैं ले रही हूँ, थोड़ी से पुरानी मिट्टी है जिसे मैं धूप में सुखा रखी हूँ। इसमें सबसे पहला मिक्स कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर बड़े गमले हैं 2, तो कम से कम एक 2 कटोरी के करीब मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट मिक्स की हूँ, और इसमें 2 चम्मच के करीब नीम खली मिलाई हूँ और 2 चम्मच के करीब ही बोन मिल मिक्स की हूँ। उसके अलावा जो उपले में भिगो रखी हूँ
उसे मैं इसी मिट्टी में मिक्स कर दे रही हूँ। और उसके अलावा थोड़े से इसमें पोटास भी मिक्स की हूँ। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो उसके जगह आप थोड़े से फंगिसाइड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। बस इन सभी को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और गमले के आधी मिट्टी निकाल कर इसी मिट्टी को आपको फिलअप करनी है दोनों गमले में। और थोड़े से ऊपर बस आपको थोड़े से गैप रखनी है, 1 अंगुल के बराबर। पूरी तरह से मिट्टी फिलअप ना करें ताकि उसमें पानी थोड़े से रुक सके। समर गार्डन में आपको थोड़े से गमले खाली रहने चाहिए। तो उसके पहले मिट्टी डालने के पहले यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स पील्स और फ्रूट के छिलके भी सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ और इसके ऊपर से उसी मिट्टी से कवर कर दूंगी। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं या फिर आप ओनली मिट्टी जो बनाए हैं उसी मिट्टी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस वेजिटेबल्स पील्स को अंदर डाल देते हैं तो धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और ये प्लांट को बूस्ट करेंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रदान करने में मदद करेंगे, जिसमें आने वाले सीज़न में इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकेंगे और इसकी अच्छी ग्रोथ भी देखी जाएगी। इसके ऊपर से मिट्टी डालकर यहाँ पर कुछ और फर्टिलाइज़र मिक्स कर रही हूँ, एक काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र और थोड़े से ये मस्टर्ड केक भी यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो मस्टर्ड केक स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी मैं फर्टिलाइज़र मिक्स कर दी हूँ। अगर ना भी मिलाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मित्रों, फटाफट से एक काम अपराजिता के पौधे पर कर ले, चाहे आपके अपराजिता प्लांट ज़मीन में लगे हों चाहे गमले में। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।